ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का। सेकंड लेक्चर में एक मोस्ट इजीएस्ट ट्रिक बताई थी सम सॉल्व करने के लिए, कुछ शेप समझाए थे। आज हम उन शेप्स का यूज कर कर सम करना सीखेंगे कि हमें सम करना कैसे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सो पेज नंबर 104 इलस्ट्रेशन 2, पेज नंबर 104 illustration 2. A normal distribution has mean 20 and variance 16. Find the probabilities of first normal variable x will take values less than 26 and second normal variable x has the value more than 14. अब यहाँ पर 2 अलग अलग पॉइंट्स पूछे गए हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ होगा। अगर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ है तो कोई हिंट दी हुई होगी। ठीक है, सो यहाँ पर हमें मीन दिया हुआ है 20, मीन का वैल्यू है 20। मीन 20। नाउ वेरिएंस कितना दिया हुआ है? वेरिएंस की वैल्यू है 16। हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इस साइन से शो करेंगे, या तो फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना। ये होता है रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरिएंस। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरिएंस 11 से लेकर TY तक हर एक ईयर में आने वाली है। ये एक ऐसी फॉर्मूला है जो हर साल आपको यूज होने वाली है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? 16 का रूट करना है हमें। सो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 4 है। हमें मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ होना चाहिए। नाउ फर्स्ट हमें कैलकुलेट क्या करना है? सो फर्स्ट कैलकुलेट करना है नॉर्मल वेरिएबल x विल टेक वैल्यू लेस देन 26। नॉर्मल वेरिएबल x विल टेक वैल्यू लेस देन 26, लेस देन और इक्वल्स टू लिखेंगे। नाउ जब भी हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सम सॉल्व करना होगा, हमें फर्स्ट काम करना होगा कि x की वैल्यू को z में कन्वर्ट कर देना है। x की वैल्यू को z में कन्वर्ट कर देना है। अब z में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम उसके लिए z का फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है और अभी भी बता रहा हूँ। नाउ z का फॉर्मूला क्या है? सो z का फॉर्मूला होगा z इज इक्वल्स टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये है z का फॉर्मूला। सो यहाँ पर भी x है, ये भी 26 एक वैल्यू है। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले एक बार x को z में कन्वर्ट करना है। सो मैं लिखूँगा x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर से लेस देन और इक्वल्स टू, एंड देन x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है z, तो फर्स्ट को हम z में कन्वर्ट करेंगे लेस देन और इक्वल्स टू। सेकंड में x की वैल्यू 26 है, तो x की जगह मैं लिखूंगा 26। मीन जो दिया हुआ है वैल्यू 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4। अब मुझे बताओ क्या वैल्यू हो रही है? सो वैल्यू हो रही है z लेस देन और इक्वल्स टू 26 माइनस 20 कितना होगा? 6 अपॉन 4, 6 अपॉन 4 कैलसी पे करो। 1.5, ठीक है। नाउ z लेस देन और इक्वल्स टू 1.5। नाउ जब z की वैल्यू मिल जाएगी तो उस z की वैल्यू को हम बेल शेप में रखेंगे। सो बेल शेप में कैसे रखेंगे z की वैल्यू को? ये है z इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड माइनस नंबर्स होते हैं, राइट हैंड साइड प्लस नंबर होते हैं, प्लस और माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। अब अगर ये z इक्वल्स टू 0 है तो z का वैल्यू 1.5 राइट हैंड साइड आएगा या लेफ्ट हैंड साइड आएगा? राइट हैंड साइड। ओके, सो राइट हैंड साइड कहीं पर भी हो सकता है। सपोज करो यहाँ पर 1 है तो 1.5 यहाँ पर होगा। ओके, 1.5। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि z की वैल्यू 1.5 से लेसर है। लेस मीन्स कितनी कम?
1.5 से लेसर वैल्यू है। सो लेसर वैल्यू मीन्स कितना लेस नहीं बताया हमें। सो पूरा का पूरा वैल्यू कवर होगा, पूरा शेड कवर होगा ऐसे। 1.5 से लेस है, कितना लेस पता नहीं, तो 1.5 के लेसर साइड। अगर यही ग्रेटर होता तो ये शेड कौन सी साइड चला जाता? 1.5 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी साइड आएगी? राइट हैंड साइड, तो ये शेड इस साइड होता। अगर सपोज करो कि यहाँ पर हमें ऐसा मिल रहा है कि z ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1.5, तो इसका बेल शेप कैसे बनेगा? तो ये बेल z इक्वल्स टू 0, 1.5 यहाँ पर होंगे, तो ये एरिया ग्रेटर देन 5 है। 1.5 से ग्रेटर एरिया इस साइड होगी, 1.5 से लेसर एरिया इस साइड होगी। लेस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जाना है आपको, और ग्रेटर मीन्स राइट हैंड साइड जाना है। ओके, सो ये हुआ शेप, बेल शेप बन गया। अब इसका मैंने आपको शॉर्टकट तो बताया, इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट 0.5 प्लस 0 पॉइंट समथिंग प्लस है। आप देखो शेप 0.5 प्लस 0 पॉइंट समथिंग, ये एक शॉर्टकट है, ये सम सॉल्व करने का एक शॉर्टकट है। आगे क्या लिखना है वो जगह मैंने छोड़ी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है। 0.5000 प्लस 0 पॉइंट समथिंग। ओके, नाउ यहाँ पर वैल्यू कौन सी है? 1.5। तो पीछे टेबल में मुझे z का एरिया बताओ 1.5 का 0 में। 0.4332। तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 0.9332। सो देखो है ये आंसर 0.9332। क्लियर? नाउ अब हमें लिखना कैसे, इससे पहले वैल्यू कैसे लिखनी है? मुझे इतने एरिया का टोटल चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल लिखा। अब इस दोनों लाइंस के बीच में जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया का टोटल कितना होता है? ये जो एरिया है वो टोटल कितनी है? 0.5। तो पहले ये एरिया लिखी, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू लिखा। सो अब हमें ये दिखाना पड़ेगा, हमें शो करना पड़ेगा। कैसे शो करेंगे वो देखिए। सो पहले हमने माइनस इनफाइनाइट से लेकर z तक का वैल्यू लिखा है, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी माइनस इनफाइनाइट लेस देन z लेस देन और इक्वल्स टू 0। पहले हमने ये वैल्यू लिखी यहाँ तक की, फिर हमने ये वैल्यू ऐड कर दी। सो प्लस प्रोबेबिलिटी कहाँ से? पहले माइनस इनफाइनाइट से 0 की वैल्यू, देन 0 से लेकर 1.5 की वैल्यू। सो 0 लेस देन और इक्वल्स टू z लेस देन और इक्वल्स टू 1.5। अब ये ही वैल्यूज आपने यहाँ लिखी है, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक 0.5 होता है, 0 से लेकर 1.5 तक का वैल्यू आपने टेबल में देखा और टेबल में देखकर ये दोनों लिख दिए। सो ये लिखने के बाद ये आपको करना होता है। बट ये कैसे करना होगा, ये एक बहुत कम स्टूडेंट समझ पाते हैं। एंड देन उसकी वैल्यू रखनी होती है, तो सम में भी प्रॉब्लम होती है। सो मैंने क्या कर दिया है, मैंने आपको शॉर्टकट सिखा दी है कि आप शेप समझकर उसका आंसर निकाल दोगे। एक बार शेप समझ में आ गया, उस शेप का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है। एक बार आपको शेप पता है कि इस शेप में सर ने फॉर्मूला लिखवाया है 0.5000 प्लस 0 पॉइंट समथिंग। 0 पॉइंट समथिंग मीन्स 1.5 की वैल्यू। अगर ये 1.5 की जगह 2 होता तो 2 की वैल्यू रखते, 2.5 होता तो 2.5 की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, सो इसलिए मैंने फॉर्मूला में लिखवाया है कि 0.5000 प्लस 0 पॉइंट समथिंग। समथिंग मीन्स वो वैल्यू हर बार चेंज हो जाएगी। सो ये था सबसे पहले। अब क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ होगा या कोई हिंट दी हुई होगी आपको क्वेश्चन में। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की कोई हिंट दी हुई होगी। उसके बाद एक x की वैल्यू देंगे आपको।
सो x की वैल्यू दी हुई है x लेस देन और इक्वल्स टू 26, तो उस x की वैल्यू को पहले z में कन्वर्ट करना होगा। सो x की वैल्यू को z में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है z इक्वल्स टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। x को हमने z में कन्वर्ट किया और 26 वैल्यू रखकर, मीन की वैल्यू रखकर, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू रखकर z की वैल्यू लेकर आए। उस z की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको बेल शेप बनाना है और बेल शेप के अकॉर्डिंग उसका आपको सॉल्यूशन देना है। सो क्लियर हुआ? सो ये था इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2 का फर्स्ट सम, इलस्ट्रेशन 2 में जो फर्स्ट पॉइंट पूछा हुआ है। अब इलस्ट्रेशन 2 में ही सेकंड पॉइंट भी पूछा हुआ है, वो भी करते हैं हम। पहले ये आप कॉपी कर लो, थोड़ा सा जल्दी स्पीड। ये जो हमने आंसर निकाला है, ये देखो, ये जो एग्जैक्ट पार्टीशन है ना, इस पार्टीशन के लेफ्ट हैंड साइड का जो एरिया है ये उसकी वैल्यू है 0.5, और जो पार्टीशन से राइट हैंड साइड बस 1.5 से लेफ्ट हैंड साइड ये जो इतना एरिया है उस एरिया की वैल्यू ये है 0.4332, 0.4332। इसलिए ये टोटल एरिया का जो वैल्यू हो गया 1.5 से लेस वाली एरिया का जो वैल्यू हो गया वो हुआ 0.993। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट में क्वेश्चन में पूछा हुआ है नॉर्मल वेरिएबल x हैज़ द वैल्यू मोर देन 14, x की वैल्यू मोर देन 14 होनी चाहिए। नाउ x की वैल्यू अगर मोर देन 14 होगी तो हमें यहाँ पर क्या चेंजेस देखो क्या हो रहे हैं, सबका ध्यान अभी तक। x की वैल्यू मोर देन 14, तो पहले तो ये शेप चेंज हो जाएगा इसका। नाउ x का वैल्यू मोर देन 14, सो मैं यहाँ पर x मोर देन 14 लिख रहा हूँ, ये x की वैल्यू चेंज हो गई। सो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मोर देन लिखना पड़ेगा x और 14 दोनों में। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, z ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, नाउ x की वैल्यू है 14 माइनस मीन 20, स्टैंडर्ड डेविएशन 4। सो प्रोबेबिलिटी दैट z ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 14 माइनस 20 -6 एंड -6 डिवाइड बाय 4 -1.5। नाउ कैसे बनाएंगे इसका बिल, z इक्वल्स टू 0 माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। नाउ -1.5 कहाँ आएगा, 0 के लेफ्ट में होगा या 0 के राइट में होगा, लेफ्ट में। तो यहाँ पर कहीं भी हो सकता है, आप अपने अंदाजे से ड्रॉ करोगे, कोई इसका थंब रूल नहीं है कि -1.5 कहाँ लिखेंगे। सो सपोज करो -1.5 यहाँ पर है। अब ग्रेटर का मीनिंग होता है राइट हैंड साइड और लेस का मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड साइड। सो 1.5 से ग्रेटर वैल्यू मुझे चाहिए। सो 1.5 के ग्रेटर साइड कौन सा होगा, 1.5 का ग्रेटर एरिया कौन सा होगा, तो ये एरिया 1.5 से ग्रेटर है पूरा। ग्रेटर का मीनिंग क्या होता है, राइट हैंड साइड होगा, तो ये एरिया हो जाएगा। अब इस एरिया के लिए फिर से शॉर्टकट बताओ क्या है इसका, 0.5000 प्लस 0 पॉइंट समथिंग। सो 0.5000 प्लस 0 पॉइंट समथिंग, तो हमें चाहिए -1.5 का z टेबल। लेकिन z का जो टेबल होता है वो एरिया टेबल है, माइनस प्लस नहीं होता। 1.5 का ही वैल्यू देखना है आपको। तो 1.5 का एरिया टेबल देखो क्या है, 0.4332, तो आंसर होगा 0.9332। बट यहाँ पर चेंजेस होंगे, इस फॉर्मूला में चेंजेस होंगे, क्योंकि हमने क्या किया है,
हमने 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट का एरिया लिया है पूरा, और यहाँ पर 0 से लेकर -1.5 मीन्स यहाँ तक का एरिया लिया है और उसकी वैल्यू है 0.4332। सो नाउ अब इसे लिखना कैसे है? सो उसके लिए बुक ले लो, बुक में देखो दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखी हुई है। सो देखो आप बिना फॉर्मूला के सम कर रहे हो, आपका आंसर भी आ रहा है, शॉर्टकट मेथड है, सीधा आप बेल से आंसर लेकर आओगे। चलो लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहले मैंने -1.5 से लेकर 0 तक का एरिया कवर किया, ओके। सो प्रोबेबिलिटी -1.5 लेस देन और इक्वल्स टू z लेस देन और इक्वल्स टू 0 प्लस 0 से लेकर इनफाइनाइट एरिया कवर किया। सो प्रोबेबिलिटी दैट 0 लेस देन और इक्वल्स टू z लेस देन इनफाइनाइट। लेस देन लिखेंगे, यहाँ इक्वल नहीं आएगा, लेस देन लिखेंगे। प्रीवियस सम में भी ऐसा ही किया था हमने, इनफाइनाइट के साथ इक्वल्स नहीं लगाया था, ध्यान है कि लगा दिया था आपने, इनफाइनाइट के साथ इक्वल नहीं लगाया था। सो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे। सो 0 से लेकर इनफाइनाइट की वैल्यू होती है, हाँ यहाँ पर होगा क्या, मैंने फॉर्मूला तो ये लिखी है, बट -1.5 से 0 का एरिया, इतना एरिया, वो एरिया का वैल्यू ये है, मीन्स 0.4332 इसका, ये जो फॉर्मूला लिखी है, और 0 से लेकर इनफाइनाइट का वैल्यू है 0.5। आंसर तो आपका 0.9332। सो देखो ये फॉर्मूला नहीं होते हुए भी आपका आंसर करेक्ट आ गया। क्यों करेक्ट आ रहा था? क्योंकि आपको शेप पता था, उस शेप का आंसर क्या निकलने वाला था उसका शॉर्टकट भी पता था, ठीक है। सो सपोज करो एग्जाम में आपका ये फॉर्मूला थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो रहा है, सो डोंट वरी, सीधा चेक करने वाले का फर्स्ट ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा? आपके आंसर पर जाएगा। आपका आंसर करेक्ट है ना, शेप बना हुआ है, शेप प्रॉपर है, आंसर करेक्ट है, इतना ध्यान नहीं जाता। लेकिन फिर भी फॉर्मूला कोई हार्ड नहीं है, आपको क्या करना है, हम जितना ऊपर एरिया कवर कर रहे हैं उतना ही z का वैल्यू हमें यहाँ पर लिख कर दिखाना है, ठीक है। सो ये था सेम इलस्ट्रेशन 2 का सम नंबर 2। आपको x की वैल्यू दी हुई थी, z में कन्वर्ट किया, z का बेल शेप बनाया, बेल शेप में से एरिया लेकर आंसर लेकर आए। क्लियर? चलो नोट डाउन कर लो। सो नाउ फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये जो हम शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं ये इसके शेप को देखकर कर रहे हैं। ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, कल मीन्स लास्ट लेक्चर, जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 2 था। अगर लेक्चर 2 नहीं देखा है, डायरेक्ट लेक्चर 3 देख रहे हो तो नहीं समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हर एक लेक्चर आपको सीक्वेंस में देखना है। सो लेक्चर 2 समझोगे, लेक्चर 2 को एक बार रिवाइज कर देख लेना, लेक्चर 2 होगा तो आपके सम्स ईजी हो जाएंगे ना। इलस्ट्रेशन 3 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इलस्ट्रेशन 3 आप होमवर्क में करोगे। नाउ हम कर रहे हैं यहाँ पर इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 4 हम करेंगे। इलस्ट्रेशन 3 होमवर्क में करना है। Illustration 4. The average weight of grown-up children living in a large society is 50 kg. Average weight, कहीं भी वर्ड एवरेज यूज किया हुआ हो इट मीन्स कि मीन दिया हुआ है आपको, ठीक है। सो एवरेज मीन्स मीन दिया हुआ है, मीन का वैल्यू कितना है 50 kg एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 kg, स्टैंडर्ड डेविएशन 5। If their weight follows normal distribution, वर्ड अंडरलाइन कर लो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार स्टूडेंट्स को एग्जाम में यही पता नहीं चलता है कि सर ये सम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है।
सो यहाँ पर दिया होगा इफ़ देयर वेट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ ग्रोन अप चाइल्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन फाइंड। नाउ क्या फाइंड करना है? सो इसमें भी 2 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेट इज बिटवीन 55 kg एंड 65 kg। प्रोबेबिलिटी में क्या कैलकुलेट करना है कि उसका वेट 55 या 65 के बिटवीन है। सो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 55 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 65, ये हमें कैलकुलेट करना है। जो हमने इससे पहले सम किया था अभी, उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई थी, ग्रेटर देन 26 लेस देन 14। यहाँ पर क्या है? बिटवीन पूछा हुआ है, बिटवीन 55 एंड 65। तो जब भी यहाँ पर आपको 3 वैल्यूज़ होंगे, एक तो x होगा, बाकी के 2 वैल्यू होंगे, तो यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हो तो z के लिए 3 सेट्स बनाएंगे। अगर 2 थे जैसे लास्ट सम में तो 2 बनाए। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी दैट x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यही लेस देन और इक्वल्स टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन और इक्वल्स टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो मैंने 3 सेट बनाए, लास्ट सम में कितने बनाए थे? 2, क्योंकि यहाँ पर थे ही 2। अब यहाँ पर 3 है, सो पहले x की वैल्यू 55 लेनी है हमें। सो x 55 माइनस मीन कितना है? 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 5, ये दिए हुए हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। सो पहले वाले में x 55, दूसरे वाले में x की जगह x लिखूंगा, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन z हो जाएगा। एंड देन थर्ड में x की वैल्यू कितनी लेनी है? 65। सो 65 माइनस मीन 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5। क्लियर हो गया ये स्टेप? हमने क्या किया? x की वैल्यू डाल दी। अब इसे सॉल्व करेंगे। सो नाउ प्रोबेबिलिटी 55 माइनस 50 5 अपॉन 5 1 लेस देन और इक्वल्स टू z लेस देन और इक्वल्स टू 65 माइनस 5 15 बाई 5 3। तो ये आ गया कि हमने x की वैल्यू को z की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसका बेल शेप बनाएंगे। अब मुझे बताओ कि 1 और 3 इस पार्टीशन के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे या इस पार्टीशन के राइट हैंड साइड में आएंगे? दोनों वैल्यूज राइट हैंड साइड आएंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये z इक्वल्स टू 0 है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस नंबर्स आते हैं। अब सपोज करो 1 यहाँ पर आ रहा है, 1, ये सपोज करते हैं 2 है और ये सपोज करते हैं 3 है। नाउ z की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, सो हमारा बेल शेप कैसा बनेगा? z की वैल्यू 1 एंड 3 के बीच में है, सो हमारा शेडेड एरिया कौन सा हो जाएगा? z कहाँ पर है? 1 और 3 के बीच में, तो ये हमारा शेडेड एरिया हो जाएगा। क्लियर? कहाँ पर है z? 1 और 3 के बीच में। सो z का वैल्यू 1 से ज़्यादा 3 से कम है। देखो 3 से लेसर वैल्यू है, 1 से ग्रेटर है, तो वो कहाँ पर आता है? ये पोजीशन आ जाएगा। नाउ इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट करवाया है ना मैंने आपको। हाँ बताओ शॉर्टकट क्या है इसका? बिगर वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग माइनस 0 पॉइंट समथिंग बिगर माइनस स्मॉलर, आप ऐसा बताओगे। क्लियर है? क्या बोलोगे? 0 पॉइंट समथिंग माइनस 0 पॉइंट समथिंग बिगर माइनस स्मॉलर। नाउ मुझे 3 का एरिया टेबल बताओ पीछे क्या है, और 1 का एरिया टेबल बताओ पीछे क्या है। जीरो 0.4987 एक वैल्यू है और दूसरी वैल्यू क्या है? तो इसमें से बिगर वैल्यू कौन सी है? 4987। तो हमारा आंसर होगा 0.4987 माइनस स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? 0.34
0.13 क्या होगा आंसर? 0.1574। अब ये तो आपने किया शॉर्टकट मेथड से आंसर, अब इसका फॉर्मूला लिखना है। तो शॉर्टकट मेथड से आंसर किया, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? हमने 0 से लेकर 3 की एरिया में से, इतने एरिया में से, इस एरिया में से मैं माइनस कर रहा हूँ। कौन सा एरिया? 0 से लेकर 1 तक का एरिया, ये एरिया माइनस कर दिया। मुझे इतना एरिया चाहिए, ठीक है। इस एरिया में से पहले हमने क्या किया, 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू देखी, मीन्स इतनी वैल्यू मिल गई। 0 से आपने जो 3 का वैल्यू देखा ना, वो आपने क्या देखा कि 0 से लेकर 3 के बीच में कितना एरिया आ रहा है, उस एरिया की वैल्यू देखी, और वो एरिया की वैल्यू कितनी है? 0.4987। अब उसमें से आपने 0 से लेकर 1 तक का जो एरिया है ना, ये एरिया, उसकी वैल्यू माइनस कर दी। अब मैं आपको बोलूं कि इस एरिया में से अगर ये एरिया माइनस कर दे तो ये बचेगा, बट हमें ये फॉर्मूला में लिखना है। सो कैसे? 0 से लेकर 3 का एरिया जो है, क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी दैट 0 लेस देन और इक्वल्स टू z लेस देन और इक्वल्स टू 3 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट 0 लेस देन और इक्वल्स टू z लेस देन और इक्वल्स टू 1। 3 की वैल्यू में से 1 का वैल्यू माइनस कर दिया, बट वंस अगेन फॉर्मूला के बिना आपने सॉल्यूशन लेकर आए। कैसे? शॉर्टकट मेथड से। ये आपको लिखना तो है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि मैंने शॉर्टकट मेथड बता दिया तो आप इस फॉर्मूला से एग्जम्प्ट हो गए। फॉर्मूला नहीं लिखनी है, लिखनी तो पड़ेगी, बट आपका आंसर में मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि आपको शेप याद है और पता है शेप का आंसर क्या आने वाला है। सो ये शेप जो मैंने कल आपको लर्न करवाए, किसी भी बुक में नहीं दिए हुए हैं, किसी भी प्रैक्टिस पेपर में नहीं दिए हुए हैं, किसी भी डाइजेस्ट में नहीं दिए हुए, कहीं पर भी उस टाइप का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। सो वो अगर आपको याद हो गया, आप सीधा आंसर पर आ जाओगे। फॉर्मूला बाद में लिखना, फॉर्मूला बाद में लिखना, नहीं तो होता क्या है कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, और उसके बाद ही तो फॉर्मूला आती है, आए समझ में। बट जो मेरा स्टेप है शॉर्टकट मेथड, उसमें आप सीधा आंसर पर आ जाते हो। सो क्लियर हुआ? कर लो नोट डाउन। तो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दो ये वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ से आए। सो फ्रॉम द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये जो पीछे लिखा हुआ है ना, फ्रॉम द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व या स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, ये वैल्यूज़ आपने इस टेबल में से लिखी हैं। Illustration 4, second point, the probability that his weight is between 35 and 45 kg। चलो 35 and 45 kg के बीच में वेट हो तो देखो यहाँ पर चेंजेस क्या होंगे। ये वैल्यू हो जाएगी 35 और ये वैल्यू हो जाएगी 45, ठीक है, 35 एंड 45। सो आगे चेंजेस कहाँ पर होंगे? शेप चेंज हो जाएगा हमारा। नाउ 35, तो ये वैल्यू 35 हो जाएगी और यहाँ पर हमें 45 वैल्यू लिखना है, 35 एंड 45। चलो ध्यान नहीं दो, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 3 बार लिखना है।
x की वैल्यू एक बार 35 ली, 35 माइनस मीन 50, स्टैंडर्ड एविएशन 5, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू z होती है क्योंकि फॉर्मूला है, एंड 45 माइनस 50 अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन। सो आंसर क्या हो जाएगा, 35 माइनस 50, तो आंसर होगा -15, -15 डिवाइड बाई 5, -3, -3 लेस देन और इक्वल्स टू z लेस देन और इक्वल्स टू, नाउ 45 माइनस 50, -5 अपॉन 5, -1। सो -3 एंड -1, तो हमारा बेल शेप कैसा बनेगा, सो z इक्वल्स टू 0, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। नाउ -1 कहाँ पर होगा, 0 के लेफ्ट हैंड साइड होगा या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो सपोज करते हैं ये -1 है, यहाँ पर ये -2 है और ये -3 है। ओके, सो -3 और -1 के बीच में है z, तो z कहाँ होगा, ये -3 और ये है -1। सो z कहाँ पर होगा, ये एरिया z का होगा। क्लियर। अब अगर ये एरिया z का है तो मैंने शॉर्टकट में आपको बताया, अगर ऐसा शेप बन रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या है, 0 पॉइंट समथिंग माइनस 0 पॉइंट समथिंग बिगर माइनस स्मॉलर। ठीक है, सो यहाँ पर -3 का और -1 का मुझे एरिया बताओ कितना है। सो -3 एंड -1 का एरिया, पीछे देखो टेबल में यही है। 3 का एरिया कितना है, 0.4987, और 1 का एरिया कौन सा है, 0.3413। माइनस प्लस नहीं होता है, सिर्फ आपको एरिया देखना है। सो ये आंसर आ गया। नाउ फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा, -3 से 0 तक की वैल्यू में से, सो प्रोबेबिलिटी दैट -3 लेस देन और इक्वल्स टू z लेस देन और इक्वल्स टू 0 में से माइनस करेंगे। -3 से 0 में से हमने माइनस किया, प्रोबेबिलिटी दैट -1 लेस देन और इक्वल्स टू z लेस देन और इक्वल्स टू 0। -3 से 0 की एरिया में से, मीन्स यहाँ से लेकर इस एरिया में से मैंने कौन सा एरिया माइनस कर दिया, -1 से 0 का एरिया, मीन्स ये एरिया माइनस कर दिया। सो इस एरिया में से अगर ये एरिया माइनस कर दिया तो बाकी जो बचा ये बचा, तो यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है, -3 से 0 में से -1 का 0 एरिया माइनस कर दिया। सो फॉर्मूला समझ में आ रही है, अदरवाइज शॉर्टकट तो है आपके पास। ठीक है, सो शेप पता है क्या है, चलो नोट डाउन करो। देखो, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये 0 एरिया है, लेफ्ट हैंड साइड को माइनस समझ लो, ये माइनस और ये राइट हैंड साइड प्लस है। अगर मैं 0 एरिया पे खड़ा हूँ, मैं 3 स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड जा रहा हूँ या 3 स्टेप राइट हैंड साइड जा रहा हूँ, मेरा एरिया तो उतना ही कवर होगा ना। आइदर मैं लेफ्ट हैंड साइड मूव हो रहा हूँ या राइट हैंड साइड। मैंने 3 स्टेप्स लिए, सो लेफ्ट जाऊँगा तो भी उतना ही एरिया आएगा, राइट जाऊँगा तो भी उतना ही एरिया होगा। डिपेंड है कि मेरे स्टेप्स सेम होने चाहिए। सो यहाँ पर वही है कि 0 से -3 का जितना एरिया है ना, उतना ही एरिया 0 से लेकर +3 का होगा, क्योंकि बेल शेप तो इक्वल है दोनों साइड। हाँ, ऐसा बेल शेप तो नहीं है ना, सपोज करो बेल शेप ऐसा हो कि यहाँ का जो कर्व हो ना वो छोटा हो और ये कर्व जो है वो बड़ा हो, सो ये एरिया अलग हो जाएगा। यहाँ पर तो है ही दोनों साइड सेम एरिया, 0.5 है। तो -0 से -3 का जो एरिया होगा वो ही 0 से +3 का एरिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 5।
the monthly income of workers working in a production house follows normal distribution. The average monthly income is 15,000. So average means mean is 15,000. And standard deviation is 4,000. So first, if a worker is selected at random, then find the probability that his monthly income is between 10,000 and 25,000. Monthly income between 10,000 and 25,000. So कैसे लिखेंगे? Probability that 10,000 less than or equals to x less than or equals to 25,000. यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है. x की वैल्यू बिटवीन 10,000 एंड 25,000 होनी चाहिए. सो क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन और इक्वल्स टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन और इक्वल्स टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. सो x की वैल्यू 10,000, मीन 15,000, स्टैंडर्ड डेविएशन 4,000, लेस देन और इक्वल्स टू z लेस देन और इक्वल्स टू सेकेंड x की वैल्यू कितनी है? 25,000 माइनस मीन 15,000 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 4,000. सो वैल्यू क्या हो जाएगी? 10,000 माइनस 15,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाय 4,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाय 4,000 माइनस 1.25 लेस देन और इक्वल्स टू z लेस देन और इक्वल्स टू 25,000 माइनस 15,000. सो 10,000 डिवाइड बाय 4,000 2.5. क्लियर? ना उसका बेल शेप बने. z इक्वल्स टू 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट. नाउ z का वैल्यू कहाँ पर है? z की वैल्यू है माइनस 1.25. माइनस 1.25 कहाँ होगा? 0 के लेफ्ट हैंड साइड. सपोज करते हैं ये है यहाँ पर माइनस 1.25 और प्लस 2.5. सो प्लस 2.5 कहाँ होगा? राइट हैंड साइड होगा. सो z के राइट हैंड साइड जाएंगे 2.5. सो सपोज करो यहाँ पर 2.5 है प्लस 2.5. ठीक है, क्योंकि माइनस 1.25 प्लस 2.5. सो ये एरिया कौन सा होगा? सो ये एरिया z का होगा माइनस 1.25 से ग्रेटर वैल्यू एंड 2.5 से लेसर वैल्यू. तो कौन सा एरिया होगा? ये एरिया z का हो जाएगा. z का एरिया 2.5 से लेस होना चाहिए. सो 2.5 से लेसर वैल्यू, 1.5 से ग्रेटर वैल्यू, ये वैल्यू. नाउ पार्टीशन के लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा एरिया कवर किया हुआ है, पार्टीशन के राइट हैंड साइड थोड़ा सा एरिया कवर किया हुआ है. कल जो मैंने एक्सप्लेन किया था शॉर्टकट मेथड कौन सा था? लास्ट 5th नंबर जो सिंगल था उसमें मिरर इमेज नहीं थी. 0 पॉइंट समथिंग प्लस 0 पॉइंट समथिंग. सो पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा? 0 पॉइंट समथिंग प्लस 0 पॉइंट समथिंग. नाउ 1.25 का मुझे वैल्यू बताओ. 1.25. सो पीछे देखो 1.2 का 5 में देखो एरिया क्या आ रहा है? 1.2 का 0.3944 एंड 2.5 का वैल्यू बताओ. 2.5 का 0 में देखोगे 4938. सो 0.4938 दोनों का टोटल करो.
888 2। ओके, नाउ फॉर्मूला में क्या है, -1.25 से लेकर z तक मीन्स ये एरिया प्लस 0 से लेकर 2.5 दैट मीन्स यहाँ से लेकर ये एरिया, इन दोनों को प्लस करना है मुझे। सो फॉर्मूला क्या बनेगी, फॉर्मूला बनेगी प्रोबेबिलिटी दैट -1.25 लेस देन और इक्वल्स टू z लेस देन और इक्वल्स टू 0 प्लस -1.25 से लेकर 0 और 0 से लेकर 2.5 तक का एरिया। सो प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन और इक्वल्स टू z लेस देन और इक्वल्स टू 2.5। ये शॉर्टकट काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। सो ये वैल्यूज़ आपको रखनी है। सो एक बार आपको शॉर्टकट याद होगा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला फिर सेट करनी है। सो आज हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो फर्स्ट मेथड है, ये जो सम है, ये हमने सीखे। आपको x की वैल्यू को z में कन्वर्ट करना है एंड देन बेल शेप में से आंसर लेकर आना है। कल मैं कुछ आपको एक्सरसाइज के सम्स करवाऊंगा एंड देन हम सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।